नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सॉरी। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अपने राष्ट्रीय उद्यान ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, इसमें एक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बचा था, थोड़ा सा ज़रा सा था, मतलब छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो कि सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। तो आज उन फैक्ट्स को भी देख लेंगे और इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय उद्यान, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में बचा हुआ है, भोपाल में स्थित है जो कि, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अपनी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993-94 में। कब हुई थी? 1993 एवं 94 में। इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1993 एवं 94 में। इसे जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसे किसने किसने इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में स्थापित किया गया था। किस रूप में किया गया था स्थापित? यानी कि इसे जो मान्यता दी थी वो किसने दी थी? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी थी। यानी कि जब कोई भी चिड़ियाघर बनाया जाता है, चिड़ियाघर में आप लोग गए होंगे, मैं तो नहीं गया, जो गया हो, तो चिड़ियाघर बनाए जाते हैं ना जिसमें जानवरों को रखा जाता है, तो उन चिड़ियाघरों की मान्यता लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। ठीक है ना। तो केंद्र सरकार पहले उन्हें चिड़ियाघर के रूप में उन्हें मान्यता देती है, तब जाके चिड़ियाघर को बसाया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक चिड़ियाघर के रूप में ही इसे मान्यता दी गई थी। किसने किसने दी थी? केंद्र सरकार ने। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इसे चिड़ियाघर के रूप में ही मान्यता दी गई थी। किसके लिए? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के लिए। ठीक है। ये एक ऐसा वन्य उद्यान है जो स्थलबहार यानी कि एक्स सीटू एक मात्र वन्य जीव संरक्षण है। भारत का एकमात्र वन्य जीव संरक्षण है। एक सीटू का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। इसमें एक सीटू यानी कि स्थलबहार। इसका अर्थ ये है कि जो अभ्यारण्य का जो कि राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र है उसके बाहर भी वन्य जीव एवं प्राणियों की रक्षा करना, यानी कि सुरक्षा करना उनकी। ठीक है ना। उनको बना देना या उनकी सुरक्षा करना। यानी कि एक सीटू का मतलब होता है कि क्षेत्र के बाहर प्राणियों की एवं वन्य जीवों की क्या करना है? वन्य जीवों को संरक्षित करना। क्या? स्थल के बाहर यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भी वन्य जीव एवं प्राणियों को संरक्षित करना। ये क्या होता है? एक्स सीटू का मतलब होता है। एक्स सीटू का मतलब होता है। और एक का होता है इन सीटू का। एक का अर्थ एक होता है इन सीटू। कौन सा? इन सीटू। और ये कौन सा है? एक सीटू। एक सीटू का मतलब क्षेत्र के बाहर वन्य प्राणियों एवं जीव जंतु को संरक्षित करना। जबकि दूसरा क्या होता है? इन सीटू। इन सीटू का अर्थ होता है क्षेत्र के अंदर क्या करना? क्षेत्र के अंदर वन्य जीवों एवं प्राणियों को संरक्षित करना। ये क्या है? एक सीटू यानी कि क्षेत्र के बाहर। ठीक है ना। तो क्षेत्र के बाहर यानी कि एक सीटू यानी कि स्थल बाहर के रूप में जो राष्ट्रीय उद्यान बना है, यानी कि क्षेत्र के बाहर भी वनों का जीव जंतु एवं वनस्पतियों का जो संरक्षण करता है, तो वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यही है। कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में स्थित है। ठीक है। सॉरी, मध्य प्रदेश में, अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा तथा क्या केंद्र है? क्या है? एकमात्र वन्यजीव संरक्षण केंद्र है। तथा यहाँ सर्व सुविधा युक्त, यहाँ पर क्या है? एक सर्व सुविधा युक्त प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। क्या? प्राणी रेस्क्यू सेंटर अर्थात जैसे कि अपने कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो अपन को रेस्क्यू करने कौन आता है? एम्बुलेंस वगैरह आती है। ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कई बाढ़ आ गई, बाढ़ में रेस्क्यू करने हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं, जैसे कि एनडीआरएफ की टीमें आती है, तो उन्हीं को मतलब प्राणियों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? सर्व सुविधा युक्त एक रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। इसके अलावा यहाँ पर वन्य जीवों को गोद लेने की नीति भी शुरू की गई है। क्या की गई? यहाँ पर वन्य जीवों को गोद लेने की नीति भी शुरू की गई है। कब की गई थी? तो 2008 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2008 में शुरू की गई थी। जिसके अर्थात
इसका मतलब ये था कि जन सहभागिता से वन्य जीवों का पालन पोषण किया जा सके, यानी कि जन सहभागिता यानी कि आम लोग भी उसमें अपनी भागीदारी दे सकें, जिसके चलते मतलब पैसे खर्च कर सकें, जिसके चलते जीव जंतुओं को अच्छे से ख्याल रखा जा सके, ठीक है ना। तो गोद लेने की प्रथा, जैसे कि मान लीजिए आपने एक शेर गोद ले लिया, तो शेर का जो खर्चा आता है, जैसे कि खाने पीने का खर्चा, इलाज का खर्चा, जो भी खर्चा आएगा उसका उसका वहन कौन करेंगे, यानी कि मैं करूँगा, यानी कि आप करेंगे। जैसे कि आपने कुछ किसी को लिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, वन्य जीवों को गोद लिया जाता है। और ये नीति कब से लागू की गई थी, तो 2008 से शुरू की गई थी, ठीक है। ये है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 4.45 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है, तो 4.45 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन अन्य तथ्य। कौन से अन्य तथ्य, इसको अच्छे से याद रखना। इनको याद रखने से क्या है ना, कि ये सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अन्य तथ्य याद रखना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अन्य तत्वों में। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना की जाती है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना की जाती है वो कौन से अधिनियम के थ्रू की जाती है, यानी कौन से कानून के तहत की जाती है। तो इसकी जो राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना की जाती है वो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 के अंतर्गत की जाती है। किसके तहत की जाती है, तो 1952 के तहत की जाती है। यानी कि 1952 में एक कानून बनाया गया था, उसी के तहत किसकी स्थापना की जाती है, अपने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना कौन करने की अनुमति कौन देता है, तो केंद्र सरकार देती है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक बाघ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जबकि सर्वाधिक बाघ घनत्व, यानी कि बाघों का घनत्व कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक गौर कहाँ पाए जाते हैं, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक बारहसिंगा कहाँ पाए जाते हैं, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा सर्वाधिक काले मृग कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे, काले मृग, तो कौन से, पेंच नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सर्वाधिक काले मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो पेंच नेशनल पार्क। इसके अलावा सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक गिद्ध पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं सारे का सारा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1993 में 94 में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो एक चिड़ियाघर के रूप में की गई थी। और इसको मान्यता किसने दी थी, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इसे चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। ये ऐसा वन्य उद्यान है जो स्थल बाहर, यानी कि ex-situ यानी कि क्षेत्र के बाहर भी वन्य जीवों का संरक्षण करता है, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त एक रेस्क्यू सेंटर भी है। यहाँ वन्य जीवों को गोद लेने की नीति कब स्टार्ट की गई थी, 2008 में स्टार्ट की गई है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4.45 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब अन्य फैक्ट में आते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 के तहत की जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो बांधवगढ़, ठीक है। सर्वाधिक गौर कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा-किसली। सर्वाधिक बारहसिंगा कान्हा-किसली। सर्वाधिक काले मृग, ठीक है ना, यानी कृष्ण मृग भी कहते हैं, क्या, कृष्ण मृग, पेंच नेशनल पार्क। सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा एक फैक्ट और है, अब देखिए आगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट हुआ था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था 1973 से चालू। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब था कि बाघों को बचाया जा सके, यानी कि बाघों का संरक्षण किया जा सके, ठीक है। क्योंकि बाघों की जो संख्या है वो लगातार दिन ब दिन घटती जा रही है पूरे विश्व में। तो इसीलिए क्या कर दिया गया, 1973 में बाघों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक योजना चला दी। क्या, प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक योजना चला दी, जिसके तहत क्या किया जाएगा, बाघों का संरक्षण किया जाएगा। यानी कि उन पर मारने या उन्हें चोट पहुंचाने पर क्या लगा दिए गए, कड़े कानून लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए, कड़े कानून लगा दिए गए, तथा उनको एक विशेष क्षेत्र में रखा जाने लगा, ठीक है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई। और जो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई उसके जनक कौन थे भारत में, तो उसके जनक थे कैलाश सांख्याल्य। कौन थे, कैलाश सांख्याल्य।
इसके अलावा विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन माने जाते हैं? तो विश्व में ये कौन थे? कैलाश कौन थे? कैलाश जी कौन थे? भारत में थे, भारत के जनक थे, ठीक है ना, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक थे। जबकि विश्व में कौन है? तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक माने जाते हैं गैनी मैनफोर्ड को। किसको माना जाता है? गैनी मैनफोर्ड को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में 1973 में प्रारंभ टाइगर प्रोजेक्ट, क्या 1973 में प्रारंभ, यानी कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब से प्रारंभ हुआ? तो 1973 में प्रारंभ हुआ। तो भारत में 1973 में प्रारंभ टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार कौन कौन चलाती है इस योजना को? तो भारत सरकार तथा वर्ल्ड लाइफ फंड की संयुक्त परियोजना है। यानी कि इसमें कौन कौन पैसा लगाती है? तो भारत सरकार लगाती है तथा वर्ल्ड लाइफ फंड, कौन सा? वर्ल्ड लाइफ फंड की संयुक्त परियोजना है। ये भारत सरकार एवं वर्ल्ड लाइफ फंड की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। कब स्थापित टाइगर प्रोजेक्ट कब भारत में कब लाया गया था, यानी कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी। इसके जनक कौन माने जाते हैं भारत में? तो कैलाश सांकल्य, कौन? कैलाश सांकल्य माने जाते हैं। जबकि विश्व में कौन माने जाते हैं इसके जनक टाइगर प्रोजेक्ट के? तो गैनी मैनफोर्ड माने जाते हैं, ठीक है। ये किस किस की परियोजना है भारत में? तो भारत में ये भारत सरकार तथा वर्ल्ड लाइफ फंड की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये इन दोनों में पैसा लगाती है, राज्य भी लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, राज्यों से भी खर्चा लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे? ये मेन फैक्ट थे जो कि मैंने बता दिए। अगर कुछ छूट गया हो तो अगले अवधारणाओं में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, अवधारणा में कवर कर लेंगे। तो अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या आपके कोई समझ में बात ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछिए। इसके जस्ट बाद अपने अभ्यारण्य चालू होंगे, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य स्टार्ट कर देंगे इसके जस्ट बाद। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखा करिए। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।